सो गाइस, आजकल का फाइटर जेट इंजन और फ्यूचर का फाइटर जेट इंजन में क्या अंतर है। हम बता दें कि फाइटर जेट इंजन में ओनली थ्रस्ट सब कुछ नहीं होता है। अगर यदि थ्रस्ट का बात किया जाए तो यहाँ पर हम रशियन इंजन जैसे AL-41 काफ़ी हाई थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, लेकिन इतने हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है, जिसके लिए फाइटर प्लेन का फ्यूल टैंक को बड़ा बना जाता है। इसी वजह से फाइटर प्लेन का वजन या वेट अधिक होने के साथ साथ प्लेन का डिजाइन में भी फर्क आता है, जिस वजह से फाइटर प्लेन का परफॉर्मेंस के ऊपर भी काफ़ी डोमिनो इफेक्ट पड़ सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मिराज 2000 फाइटर प्लेन को देखा जाए तो मिराज 2000 फाइटर प्लेन का इंजन M53 होता है, जो कि 97 किलो न्यूटन ड्राइव थ्रस्ट जनरेट करता है, और इसका सक्सेसर वर्जन जो M88 होता है, जो कि राफेल फाइटर जेट में यूज किया जाता है, वो ओनली 75 किलो न्यूटन ड्राइव थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि M53 इंजन M88 सक्सेसर से बेहतर है। M88 एक काफ़ी एफिशिएंट इंजन है और यह कम फ्यूल में काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। मतलब काफ़ी कम फ्यूल में वो उतना थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जिस वजह से फाइटर जेट का रेंज काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। यदि रोज ही आप इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो आशीष टॉपिक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए। इस प्रोसेस में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, रोज ही हमारा अपडेट आपके पास पहुंचता रहता है। अगर ये दोनों इंजन का वेट को भी देखेंगे तो ये दोनों इंजन का वेट में भी काफ़ी अंतर है। जैसे M88 का वेट 900 किलो तक होता है, वहीं M53 का वेट 1500 किलो के तक होता है। काफ़ी हल्के और लाइट वेट इंजन का खासियत ये होता है कि यह इंजन फाइटर जेट को काफ़ी कम डेड वेट रखता है, जिस वजह से ये फाइटर जेट उतनी ही वेट में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल ले जा सकता है, जो कि प्लेन को ज़्यादा रेंज तक ले जाता है। वर्तमान की जनरेशन में जो फाइटर जेट इंजन को इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, लेकिन फ्यूचर रिक्वायर्ड को देखा जाए तो यहाँ पर हमको ज़्यादा एफिशिएंट वाला और ज़्यादा हाई थ्रस्ट वाला इंजन रिक्वायर पड़ सकता है। इसी वजह से हम यहाँ पर भी ज़्यादा फ्यूल को रिक्वायर करेंगे। तो इसे देखते हुए सबसे बड़ा चैलेंज जैसे यह है कि उतने ही फ्यूल के साथ में कैसे ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट किया जाए। तो इसे देखते हुए यहाँ पर एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एडेप्टिव कन्वेंशनल इंजन होता है, और पूरा दुनिया में इसके ऊपर 2 कंपनीज काम कर रहे हैं। ये कंपनीज जेई एंड रोल्स रॉयस होते हैं। जेई जो कि USA का कंपनीज होता है, जो कि USA एयरफोर्स के लिए इंजन प्रोवाइड कर रहा है, और रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश कंपनी होता है। लेकिन दुख की बात ये होता है कि फिलहाल अभी तक ये एडेप्टिव साइकिल इंजन अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। इसके फास्ट प्रोटोटाइप के ऊपर काम किया जा रहा है और आशा ये लगाया जा रहा है कि ये इंजन 2022 से पहले आ सकता है। हम यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर जेट इंजन पे 2 स्ट्रीम होते हैं। फर्स्ट जो कोर के अंदर जाता है और सेकंड बाईपास होकर बाहर निकल जाता है। फर्स्ट स्ट्रीम जो कोर के अंदर जाता है उसमें एयर के साथ साथ फ्यूल मिक्स भी होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरे स्ट्रीम डायरेक्ट बाईपास हो जाता है। लेकिन ये एडेप्टिव साइकिल इंजन पे एक थर्ड स्ट्रीम को इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जब हाई स्पीड में इंजन ट्रैवल करेगा उस टाइम थ्रस्ट का रिक्वायर ज़्यादा होता है, इसीलिए थर्ड स्ट्रीम के थ्रू वो सीधे सीधे कंप्रेसर पे फ्लो किया जाएगा और लो स्पीड पर ये कोल्ड एयर डायरेक्ट बाईपास हो जाएगी। इसीलिए ये न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फ्यूचर में ये जेट इंजन का थ्रस्ट को 20% बढ़ा जाएगा। साथ साथ फ्यूल का रिक्वायरमेंट करीब 20% कम हो जाएगी। इसका असर डायरेक्ट फाइटर जेट की रेंज में पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और इस फाइटर जेट की रेंज करीब 25% से 30% तक इंक्रीज हो सकता है। अगर वर्तमान एडेप्टिव इंजन का डेवलप का बात किया जाए तो वर्तमान एडेप्टिव इंजन का 2 प्रोटोटाइप को रेडी किया गया है, जिसमें एक जनरल इलेक्ट्रिक का X11 और एक दूसरा पार्टन मेथड का X100 होता है। ठीक इसी तरह इंजन पे अब रोल्स रॉयस भी काम कर रहा है। अगर रोल्स रॉयस एंड हमारा DRDO दोनों साथ में कोलैबोरेशन करके यदि एडेप्टिव साइकिल इंजन को डेवलप करेंगे तो ये एक अच्छा और संपूर्ण रूप में 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होगा। और कुछ इसी तरीके का एडवांस इंजन को हमारा AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी रिक्वायर किया जाएगा। सो गाइस, आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्तमान का इंजन और फ्यूचर का इंजन तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में हम इस्तेमाल करेंगे, वो दोनों में क्या अंतर होगा। यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो फ्यूचर का इंजन जो होगा वो कम फ्यूल में ज़्यादा दूर तय करेगा, साथ साथ
कम फ्यूल लेकर ज़्यादा हाई थ्रस्ट जनरेट भी कर सकता है। ये इंजन के ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।